भगवान पूर्ण अंश कथासु कथा में या जो है ना नहीं उत्पादित उत्पन्न करता है यदि यदि रतिम आसक्ति श्रम व्यर्थ श्रम एवं निरा ही निश्चय ही केवलम पूर्ण रूप से धर्म सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया नोत्पाद ये एदतीरतिम श्रम एवा ही केवलम। सारे बोलो। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो इससे पहले थोड़ा कुछ मैं गुरु कृपा से बोलूं, मुझे एक प्रसंग याद आया। भगवान कैसे मिल सकते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है। एक बार एक किसान, गरीब किसान था, खेती बाड़ी का काम वो करता था और उसके मन में चलो गुरु धारण करना चाहिए, गुरु का होना बड़ा जरूरी है। कहा कि गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। शास्त्रों में भी ऐसा बताया है, भगवान भी कह रहे हैं। तो एक आया, एक महात्मा के पास प्रणाम किया कि महाराज मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। महात्मा ने देखा भोला वाला है, महात्मा ने मंत्र क्या दिया उसको, जय नरसिंह, इसका तुम बेटा जप कर। पढ़ा लिखा था नहीं, वो सुना गुरु जी से जय नरसिंह, बोलता बोलता आज जब गांव के पास आया तो मंत्र भूल गया। अभी उसको क्या ध्यान में आ रहा है, भैंस का सींग, जय नरसिंह नहीं भैंस का सींग, वही बोलता रहा। तो एक दिन अपना वो नाम जप रहा था, असली नाम भूल गया। देखो भगवान कैसे हैं, इस प्रसंग से आपको समझ आएगा। तो वैकुंठ में भगवान हंसे। माता लक्ष्मी कहती है भगवान आप हंसे क्यों? कहते मेरा भक्त मेरा नाम जप रहा है तो मुझे हंसी आ गई। कहते खास ही भक्त होगा? कहते हाँ देवी बहुत अच्छा भक्त है, इसको रहने देते। तो माता लक्ष्मी कहती है, बोलो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता कहती है महाराज मैं भी उसके दर्शन करना चाहती हूँ जिसकी भक्ति पर आप हंसे। कहते चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नरसिंह आगे तो भगवान एक गड्ढा जैसा था उधर छिप गए। लक्ष्मी जी को बोला ओ देखो वो जो भक्त है ना उसकी भक्ति पर मैं हंसा। माता वहाँ गई तो वो बोला भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का। माता गई वापस। जनरली माताओं में ऐसा है, लक्ष्मी माता नाराज ना हो हमसे, माता थोड़ी अपने आप को ज़्यादा चतुर समझती हैं, है ना। बेसु का पता नहीं, बाकी जगह बुरी हालत है। यहाँ भी तेरी पत्नी समझती नहीं तेरे से चतुर अपने आप को। सच बोल ईश्वर। हाथ कर दिया हाँ, मतलब हाँ नहीं कर रहा है, ऐसे कर दिया हाँ। समझ गया नहीं? हम कहते हैं मान गया अभी, डरता नहीं है। तो माता आई, गए भगवान, वो तो अपनी भैंसें ढूंढ रहा है कि नहीं देवी मेरा नाम ले रहा है। देखो भगवान को क्या प्रिय है। माता को शंका हुई। माता लक्ष्मी आई, कहा ये किसका नाम ले रहा है? कहते चंचले तेरे खसम का। लक्ष्मी कहने का चंचल है, खसम उसकी भगवान है। माता को फिर भी शंका रही, मतलब कहाँ है मेरा खसम? यहीं कहीं गड्ढे में पड़ा होगा और कहाँ है? जहाँ भगवान छिपे थे तो वो बता दिया उसने।
तो आए कहते प्रभु धन्य। देखो भगवान, और नाम भी ठीक नहीं जप रहा, लेकिन भाव उसका भगवान के प्रति है। याद रखो, ऊपर से हम कितने नाटक करेंगे ना, अगर भाव नहीं बनाना तो कुछ नहीं बना, और भाव बन गया तो सब कुछ बन गया। देखो अंदर कितनी गंदगी है, कितना मन में कुटिलता है। और देखो कि जो लोग मन को शुद्ध नहीं कर सकते, अंदर की वो पंजाबी में है ना कि वारों जिस्म दियाँ खूब ते सफाइयाँ कीतियाँ, अंदरों हृदय दीती मैल गंवाई ना गई। हृदय में जो मैल है उसको नहीं निकाल सके, शरीर को साफ रखा। हम अंदर की मैल को निकालना है। वो भाव तभी जागृत होगा और तभी हम भगवान के निकट में आएंगे। तो हमें उस भाव को पहले तो ध्यान रखना है, प्रभु मेरे में तो कोई भाव है नहीं, आप भावग्राही हैं, आप कृपा करके मुझे भाव का दान दो, ताकि उसके द्वारा मैं आपके पास आ सकूं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। जैसे वो किसान भाव से नाम ले रहा है, ठीक नाम नहीं ले पा रहा, भैंस का सिंह नृसिंह भगवान को याद कर रहा है तो भगवान खुश है उस पर। अब जैसे रत्नाकर डाकू था, उससे मुंह से राम शब्द नहीं निकलता, कहते तो मरा मरा कहा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी जो हैं वो ब्रह्म के समान होंगे। लेट मंगलाती वो ब्रह्म के समान हो गए। तो भाव को जागृत करना है। याद रखो सबके अंदर भाव है। क्या चाहिए? हरि बोल। सबके हृदय में भाव है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो ढक गया है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, सारी माताओं से, सारे भक्तों से, उस भाव को जागृत करो। भावग्राही जनार्दना, भगवान से ही भगवान, भाव से ही भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं। भगवान भगत के बस में होते आए, वो बस भाव को ग्रहण करते हैं। एक तो वाल्मीकि जी का उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण हैं। एक किसने धन्ना जाट के बारे में बताया। धन्ना जाट जो थे सीधे साधे थे। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। ऐसा वर्णन आता है कि वो पंडित उनके पास आते थे, सीधा उनको देते। तो पंडित के पास एक बार धना जाट गए तो पंडित जी शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। शालिग्राम की जब पूजा कर रहे हैं तो धना जाट देखते रहे। कहते पंडित साहब तू शालिग्राम पूजा मेरे को भी दे दे कि भगवान मैं भी पूजा करूँगा। कहते तू खेत में काम कर, तू क्या हो? कहने कहते देखा कि अगर जाट बिगड़ जाए तो बड़ा गड़बड़ होती है, फिर मैं डंडा चला दूंगा। पंडित डर गया, उसने एक पंसेरी का पत्थर दे दिया धन्ना जाट को। तो धन्ना जाट लेके खुश हो गया। कहता है कि अगर छोटा होता तो मुझे पालना पड़ता, भी ये बड़ा हो, तुमने पला पलाया दे दिया बस। कहते अभी कैसे पूजा करने के? पहले खुद नहाना, फिर इसको स्नान कराना, फिर भोजन बनाना, फिर पहले इसको खिलाना, फिर खुद खाना। सीधा साधा भोला भाला धन्ना जाट। उसने
आया, पहले भगवान को नहलाया, फिर उनकी पूजा की। वो धूप तो था नहीं, एक पक्षियाँ होती हैं उन्हीं का उसने धूप बनाया, भगवान को अर्पण किया। फिर मक्की की रोटी बनाई और सरसों का साग और ऊपर मक्खन रख दिया। भगवान कहे प्रभु आओ खाओ। कहाँ से भगवान आए, कहाँ खाएं। धन्यवाद सोचते हैं पंडित तो उनको बहुत कुछ खिलाता था, मालपुड़ा, खीर, रबड़ी। तो कहते मेरे पास तो भाई यही है, मक्की की रोटी और साग, ऊपर मक्खन भी मैंने रखा हुआ है। भगवान ने तो उन्हें झट कटार निकाली, कहते नहीं खाता है तो मारता हूँ अपने। भगवान आ गए, खाई रोटी, बड़ा भाव था उसमें। धन्य की रोटी खाई भगवान ने, तो खा रहे हैं तो धन्ना कहते हैं कि मेरे लिए कुछ छोड़ दो, मुझे भूख लगी है भाई। तो भगवान ने छोड़ दी। अब इतने भगवान धन्ना जाट के वशीभूत हो गए, उसके साथ रहने लग पड़े। साथ रहने लग, काम करें, भगवान जो काम बताए। एक बार क्या हुआ कि धन्ना जाट खेत में बीज लगाने जा रहे थे। संत आ गए, बीज बेच करके संतों को खिला दिया। भाव कल घर वालों को बोल दूंगा, नमी नहीं थी, बीज पैदा नहीं हुआ। वो संतों के पेट में बीज बोया होगा, बड़ा बहुत बढ़िया फसल हुई। प्रभु की लीला। और भगवान आकर उस फसल की रखवाली करने लगे। तो देखो भगवान भाव के भूखे हैं। ये मत सोचो आप कुछ भगवान को दे सकते हो, कुछ भी हमारा नहीं। हम जब दुनिया में आए तो कुछ लाए थे? विश्व में लाए होंगे लोग। कल कहाँ गए थे हम? कतार गांव में लाए होंगे कुछ। और कौन सी जगह गए थे हम कल? हैं? घोड़दौड़ में को लाया हुआ है? कुछ नहीं, हम जब आए थे कुछ नहीं लाए थे। अभी जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। उन्हीं का जब हम उन्हीं को अर्पण करते हैं भाव और प्रेम से, वो आके स्वीकार करते हैं। वो बहुत दयालु हैं। भगवान ने कहा ना गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। प्रेम से जो मुझे पत्र, तुलसी पत्र, पुष्प, पत्रम पुष्पम फल या तोयम पानी देता है, मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान तो बहुत दयामय है। उनको बस भाव चाहिए, हम ना कुछ दे सकते हैं ना कुछ हमारा है। हम ये कह तो दे सकते हैं कि तेरा तेरे अर्पण क्या लाग है मेरा। जब कोई मंदिर में दान देने की बारी है तो उधर भी गाना शुरू कर देते हैं, मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा। हम उस समझते नहीं। अब जैसे महाराजा हरिश्चंद्र ने समझा राज्य मेरा है ही नहीं, तो भगवान का मैं तो खाली उनका नौकर हूँ, ट्रस्टी हूँ उनके राज्य का ध्यान। तो जब उनसे राज्य मांगा विश्वामित्र जी ने, उसने कहा मैंने, मेरा तो था ही नहीं, 1 मिनट में दे दिया। तो हमारा ऐसा ही भाव बनना चाहिए भगवान के प्रति, ताकि आखिर समय में बड़े वेग से आ रहा है, आखिरी समय में हमारा ध्यान जो है प्रभु के चरणों में चला जाए। आखिरी समय में वो हमारी जीवा पर आ जाए। जो जीवा पर आ गए, उनका नाम लेते हुए जब देह का त्याग किया, जो हमारे गुरु महाराज ने किया था, आखिरी सांस हरे कृष्ण कह के लिए थी उन्होंने। तो बस फिर मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जीवन सफल है। और इसी बात को ध्यान में रखो, मैंने अपना जीवन सफल बनाना है। बनाना ही नहीं बनाना, बनाना नहीं बनाना, किसने नहीं बनाना है? हाथ खड़ा करो। तूने नहीं बनाना, बनाना है। बात तो सुनती नहीं है हमारी। हमने बोला हमारे साथ चलो, चलेगी? साथ जाएगी? बोलो, पूछो। कहते जीवन सफल बनेगा।
भक्ति करने से बनेगा। तो उसी जगह आ जाओ, पहले वाली, हरि बोल, पहले वाली जगह आ जाओ। तो हमें मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। जो भी कार्य करते हैं हम, हमारा भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण होना चाहिए। अगर वो नहीं होता, हम जो भी काम कर रहे हैं फिर व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। अब हमारी धारणाएं अलग अलग हैं, किसी की कुछ है, किसी की कुछ, तो वृत्तियां उनकी अलग अलग हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर में अपने के परे से परे कुछ भी नहीं देख पाता, जो हम लोग भौतिकवादी लोग हैं, शरीर के परे हमको कुछ नहीं दिखता। शरीर के परे आत्मा है, आत्मा के परे परमात्मा है। इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। यानी कि जो आदमी स्वार्थी लोग हैं, जिन्होंने शरीर समझा है, बस उनका बस अपने शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है, उनका विचार सब कुछ, वो भगवान की तरफ नहीं जा सकते। तो हमने भगवान की तरफ जाना है, प्रयास करने से विचार को, इस मन को भगवान के चरणों में लगाने का। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। पशु जो हैं उनका ध्यान केवल अपने शरीर की ओर है, खाने पीने सोने की ओर है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है। इन हमारा जो स्वार्थ बहुत बढ़ गया, विस्तार हो गया उसका, और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं। तर्क करते हैं, तर्क वो भी सब नाश, समय का नाश, जो मनो जगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकता या शरीर तथा मन के उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई याद चलाना, बात चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा, याद रखो, पहले ये स्थूल शरीर है, उसके ऊपर इंद्रियां हैं, उसके ऊपर मन है और उसके ऊपर आत्मा है। इसी शरीर में, हम सबके शरीर में आत्मा। ये जो शरीर जो मिला हमको, उस आत्मा को देखने के लिए, उस आत्मा को जागृत करने के लिए ये शरीर मिला है। इसके द्वारा भक्ति करके आत्मा के स्तर पर आना। अभी हम सब शरीर के स्तर पर हैं, अपने आप को शरीर समझ रखा है और शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं। याद रखो, शरीर संबंधी कार्य जो हैं शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्म संबंधी कार्य समाप्त नहीं होंगे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना किया, कहते प्रभु मैं कैसे युद्ध करूं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मारे जाएंगे। तब भगवान ने कहा, नत्वे बाहुम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामा सर्वे भयम मता परम।
और तुम कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, राजे राजे महाराजा नहीं थे, ये सब थे, अब इन शरीरों में हैं और ये आगे भी रहेंगे। क्या था, क्या है, क्या रहेगा? जीवात्मा। जीवात्मा तो शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हमने वो जो अजर अमर अविनाशी आत्मा शरीर में है, शरीर नश्वर है, इस शरीर का उपयोग उस आत्मा के उत्थान के लिए किया जाता है, किया जा सकता है। अभी देखो कि प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमत। उन्होंने कहा अपने सहपाठियों को, जब उनके अध्यापक षंड और मर्ग क्लासरूम से बाहर जाते थे, प्रहलाद जी सबको कीर्तन करवाते थे, कीर्तन करो भगवान का। उनके सहपाठी सब असुरों के बेटे थे। वो कहते थे, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, तुम हमें कीर्तन करा रहे हो, हम खेलने का है। प्रहलाद जी कहते नहीं, देखो ये शरीर नश्वर जरूर है, इसलिए हमें भक्ति 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए। कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्सनम। हमें 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर जरूर है, जैसे बाकी शरीर नश्वर है, जलचर थलचर जितने भी जीव हैं सबका नाश है। आपके कैलिफोर्निया में वृक्ष हैं, 7-7 हजार साल पुराने वृक्ष खड़े हैं, बड़े बड़े तने हैं उनके, आपका फिर उनकी भी मृत्यु है, उनकी भी नाश है। तो यहाँ सब कुछ नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, लेकिन इस शरीर के द्वारा हम भगवत भजन करके, कृष्ण भक्ति करके आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। ये शरीर प्रहलाद महाराज कहते हैं नश्वर होते हुए ये अर्थपूर्ण है, इसलिए सब कीर्तन करो। कीर्तन करने से ही कल्याण होगा, और कोई रास्ता कल्याण का नहीं है, ये प्रहलाद महाराज ने बताया है। तो प्रहलाद महाराज कहते थे, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा,
निताय गौरंगा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि, युग अवतारी गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि, भक्ति का दान दो गौर हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो मोर मुकुट बत्ती वाले की। तो बस भगवत प्राप्ति केवल भाव से, भगवान भाव के भूखे हैं, उनको और किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, सभी कुछ उन्हीं का है। गीता में उन्होंने कहा, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं, ये भगवान कह रहे हैं। हम भोक्ता नहीं, हमने भोक्ता बनना चाहा तो भगवान के धाम में तो केवल भगवान भोक्ता है, फिर कहें भगवान भोक्ता तो बाकी सब दुखी होते होंगे, नहीं। संत समझाते हैं गुरु महाराज, देखो उदाहरण में पुरुष भोक्ता है, स्त्री भोग्य है। जब पुरुष स्त्री का भोग करता है तो स्त्री को भी सुख मिलता है। जब भगवान हमारा भोग करेंगे तो हम भी सुखी होंगे। हम अगर भोग करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, दुख होंगे, हमको परेशान रहेंगे। तो संसार में जितनी जीव आत्माएं हैं, हम ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहती थी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापड़िया धरे। जीव जब भगवान के अधीन ना रह करके खुद भोग भोगना चाहता है तो वो माया कौन है? भगवान की पुलिस, उसके अधीन वो हो जाता है। तो भी हम माया के अधीन हैं, माया से बाहर निकलना है। कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान है और माया अंधकार के समान। देखो चारों ओर अंधकार है, सूर्यदेव नहीं है, सूर्यदेव अमेरिका में है। तो जैसे सूर्यदेव उदय होंगे अंधकार भाग जाएगा। हमने कृष्ण रूपी सूरज को हृदय में उदय करना है, ये अंधकार रूपी माया समाप्त हो जाएगा। और कृष्ण रूपी सूरज को हृदय में भाव से किया जा सकता है। ये नहीं कोई कहे कि भाई मैं बड़ा सुंदर हूं, भगवान मुझे नहीं। अभी जैसे एक बार एक और छोटा सा प्रसंग प्रभुपाद जी सुनाते थे। एक व्यक्ति अपना भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करता है, कोई उसके अंदर भौतिक इच्छा नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और प्रयास से उनको निकालना है। एक और भगवान ने ऐसी लीला की नारद जी को बताने के लिए कि मेरे भक्त कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रही है। तो नारद जी कहते प्रभु कोई उपचार इसका? कहते हाँ, अगर मुझे अपने भक्त के चरणों की धूली मिले
देखो भगवान कितना मान देते हैं भक्त को। तो ये मैं अपने माथे पर लगाऊं तो मेरी दर्द जा सकती है। तो नारद जी भी बहुत बड़े भक्त दे सकते थे अपनी धूली, उन्होंने नहीं ऐसा किया। कहते प्रभु मैं जाके ले आता हूँ। गए जगह जगह गए, बताया, सब नहीं, सब दुखी हुए, पर अपने चरण की धूली, पाँव की धूली कोई देने के लिए तैयार नहीं। नारद जी कहे प्रभु कहीं धूली नहीं मिल रही, कोई देने के लिए तैयार नहीं। कहते गोपियों के पास गए आप? उन्होंने नहीं, उनके पास गए, जाके देखो, पूछो जरा उनको। गोपियों के पास जब गए तो कहा गोपियों कृष्ण भगवान को सर में दर्द हो रही है। गोपियों को भी सर दर्द शुरू हो गई। कैसे ठीक हो सकती है? कहते ठीक तो हो सकती है, पर नारद जी को शंका थी कि गोपियाँ नहीं कर सकेंगी ऐसा, पर गोपियाँ सच्ची भक्त हैं भगवान की। तो कैसे ठीक हो सकती है? कि अगर भगवान को उनके भक्तों के चरणों की धूली मिले तो ही ठीक हो सकती है। नारद जी को गोपियाँ कहती हैं ले जाओ जितनी लेनी है। कि तुम आपको पता आप नरक में जाएंगे? कहते हैं हम घोर नरक में जाएं पर हमारे भगवान ठीक होने चाहिए। ये भाव है भगवान के प्रति। नारद जी अपनी भी धूली दे सकते थे। तो भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। नारद जी एक बार पृथ्वी का विचरण करते हुए आए। एक सेठ था बहुत बड़ा, उसके घर में गए। सेठ कहता है नारद जी महाराज मुझे सब कुछ दिया हुआ भगवान का, लेकिन मेरे घर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसके बिना मैं बड़ा दुखी हूँ। आप भगवान को पूछो कि मेरे घर पुत्र हो जाए। नारद जी ने पूछा कर कि प्रभु सेठ के घर में कोई पुत्र नहीं है। भगवान कहते हैं 7 जन्मों तक उसके भाग्य में पुत्र नहीं है। आकर बता दिया नारद जी ने सेठ को, भाई तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। सेठ दुखी हुआ। एक दिन क्या हुआ कि सेठ के घर के बाहर से कोई जा रहा है। कहते हैं भाई जो 1 रोटी देगा 1 पुत्र होगा, 2 देने वाले के 2, 3 देने वाले के 3, 4 देने वाले के 4। सेठ जड़ रसोई घर में गए, 4 रोटियां लाई और दे दी उनको। कहते भाई लो, 4 पुत्र हो गए उनके घर में। नारद जी फिर आए, देखे 4 पुत्र खेल रहे हैं। नारद जी पूछे कौन है क्या? महाराज नारद जी बड़े इच्छा थे। भगवान ने कहा पुत्र उसके भाग्य में नहीं है। भाग्य भगवान के पास कि प्रभु आपने कहा पुत्र उसके घर में 4 पुत्र हैं। भगवान क्या कहते हैं मैंने थोड़े दिए, मेरे भक्त ने दे दिए। देखो भगवान भक्तों का कितना मान करते हैं। मेरे भक्त ने दिए, मैंने नहीं दिए, उसके भाग्य में थे ही नहीं। याद रखो प्रभुपाद जी जैसे संत भक्त जीव का भाग्य बदल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ये कहा था, लिखा भी है कि गोरों को कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई कर्म थे तो तुम भक्त बने, ये सब मेरी कृपा से तुम भक्त बने हो। तो नारद जी को शंका हुई कि कैसे देखो कौन। एक दिन नारद जी फिर भगवान के पास गए। भगवान कहते हैं मुझे बड़ी छाती में दर्द हो रही है। कहते हैं कैसे ठीक होगी? कहते किसी भक्त का हृदय मुझे मिले, मैं अपने हृदय पर रखूं तब ठीक हो सकती है। कहते मैं भी लाता हूँ। गए कि सबने मना कर दिया। तो एक मस्ताना नाम के भक्त थे, उनके पास गए तो कहा, झट छुरा ला के निकालने लगा अपना दिल। भगवान झट आ गए। भगवान कहते हैं नारद यही है वो जिन्होंने 4 पुत्र दिए थे उसको। देखो मेरे लिए कुछ भी ये कर देते हैं तो ये कुछ कहें तो मैं उसको नहीं काटता। तो भक्ति एक बड़ी दूर की चीज है जो निष्काम होनी चाहिए। लोग भक्ति तो करते हैं पर कामनाओं से भरे हो गए। हे कृष्ण भगवान, मैं पहले तो आपके पास 10 पैसे चढ़ाता था, अभी 10 पैसे मिलते ही नहीं। अभी मैं 10 रुपया का नोट चढ़ा रहा हूँ। आपके तो भंडार भरे हैं, आप ज़्यादा नहीं मुझे 10 लाख का फायदा कर देना। हमने कुछ भगवान से नहीं मांगना। निष्काम भक्ति कुछ भौतिक नहीं चाहिए। मांगना क्या है? भगवान से प्रेम। आप उनका प्रेम। हे कृष्ण
मुझे अपना प्रेम का दान देना। और देखो प्रेम कितना महान है, प्रेम के बारे में कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, भक्त का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, हरि का नियम बदलते देखा, हरि का जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व उनको गोकुल के गौरस पर, सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम हरि का नियम बदलते देखा, हरि का प्रेम के पाले पढ़कर भगवान अपने नियमों को बदल देते हैं। कैसे? कैसे? देखो, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दुर्योधन बड़ी दुष्ट प्रकृति का था। ये कहां से आया तेरे पास? अच्छा। दुर्योधन को शकुनी ने भेजा, जाओ भगवान की मदद मांगने के लिए। दुर्योधन आया, भगवान के सर, भगवान शायन लीला कर रहे थे, तो सर के पास आके बैठ गया। उधर से विदुर जी ने कहा, अर्जुन, विदुर जी ने अर्जुन को कहा, देखो मुझे पता लगा है दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने चला गया है, तुम भी जाओ। अर्जुन के भगवान के चरणों के पास बैठ गए। दुर्योधन ने देखा अर्जुन भी आ गया यहाँ पर, तो उसको सांप सूंघ गया, भाई ये कहाँ से आ गया। भगवान जब जगह बोला, तो अर्जुन कैसे हो? नहीं, पहले मैं आया हूँ, बोलो, हम में युद्ध होगा। भगवान ने कहा, मैं तो चाहता हूँ नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो। देखो, ये कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझ सकता। भगवान ने ये प्रस्ताव रखा था दुर्योधन के पास कि तुम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, वो 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर लेंगे, तुम सारे संसार का राज्य करो। दुर्योधन कहता, 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितनी मूर्खता है। तो भगवान ने कहा, भी ऐसा है दुर्योधन, एक तरफ सारी मेरी सेना, एक तरफ मैं निहत्था, मैं लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन चढ़ सेना मांगने लगा। भगवान हम सबको दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, भगवान ने कहा, दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। तो दुर्योधन मन में सोचने लगा, मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा, ये सेना मांग लेगा। जब दुर्योधन को कहा, अर्जुन को पूछा भगवान ने, तुम्हें क्या चाहिए?
अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए आपकी। दुर्योधन अंदर से खुश हो गया, भाई सेना नहीं मांगी, बस मैं सेना लेके जीत जाऊंगा। देखो कृष्ण के बिना सभी व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। तो दुर्योधन सेना लेके चला गया, पीछे अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मैंने मौका दिया था मांगने का, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो तूने मुझे मांग लिया। कहते अब युद्ध करो या ना करो, मुझे आप चाहिए। कहा है हमें लाख ना, इसको ही रहने दो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपका प्रेम चाहिए। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। भगवान कहते हैं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, कहते आप करो या ना करो, मुझे आप चाहिए। अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरा, सारथी क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। देखो सच्चा प्यार प्रयास करने से धीरे धीरे अभी जो ढका हुआ है ना, वो उसका जो कलेवर हट जाएगा। लगे रहेंगे भक्ति में, भक्ति माता शुद्ध कर देंगी हमको। बोलो भक्ति माता की। तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। अभी भगवान ने कहा था मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी युद्ध शिविर में धर्म युद्ध था, दिन को होता था, सूरज अस्त होने के बाद बंद हो जाता था, रात को एक दूसरे से मिलते थे। अभी युद्ध समाप्त हो गया है और दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास कि आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपने एक भी पांडु को नहीं मारा आज तक, आप पांडवों को ज्यादा स्नेह करते हैं और उनके पक्ष ही लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं देखो मैं पांडवों को स्नेह जरूर करता हूं, पर मैं अभी तेरे पक्ष से लड़ रहा हूं, मेरे पक्ष से लड़ने एक भी पांडु नहीं मारा आज तक। भीष्म पितामह कहते हैं अच्छा कल मैं एक पांडु को मार दूंगा, कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। भीष्म युद्ध शुरू हो गया भीष्म पितामह और अर्जुन में। तो भगवान ने देखा उनके भक्त पर संकट आ गया, उन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जट रथ से नीचे उतरे, एक पहिया उठाया टूटे हुए रथ का, आए भीष्म पितामह ने समर्पण कर दिया भगवान के आगे। तो देखो भगवान अपने वचन को भी गलत कर देंगे भक्त के लिए। तो भगवान भाव और भक्ति से, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देगा। इसलिए ये कहा है प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम हरि का नियम।
अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिन करतल से न निकलते देखा। करतल से उनको ब्रिज की कुंज गलिन में, उनको ब्रिज की कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम हरि का नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, संकादिक सेना संभलते देखा। संका उनको ग्वाल सखा मंदिल में, उनको ग्वाल लेकर गेंद उछलते देख, लेकर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के हरि का नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के डर से, जिनकी सागर सप्त उछलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, उनको अश्रु बिंदु दृग टलते देखा। अश्रु बिंदु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदल, प्रबल प्रेम के पाले जो प्रभु को सच्चा प्रेम करता है, प्रभु उसके वश में हो जाते हैं। भगवान भगत के वश में होते हैं। जिनकी वक्र भ्रुकुटी से के डर से सागर शब्द उछलते देखा। राम रूप में जब भगवान ने समुद्र पर नजर डाली थी, सारा समुद्र उछलने लगा, घबरा गया, खड़ा प्रकट हो गया हाथ बांध के भगवान। उनको मां यशोदा के भय से, भक्त हैं यशोदा, अश्रु बिंदु दृग टलते देखा। मां यशोदा के भय से भगवान रो रहे हैं। प्रेम इसलिए कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल शबरी के खाए,
विधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। आप सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनु, रायसु तामे जूठ उठाई। प्रेम के बश पारत रत हांके हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। सूर क्रूर एक लायक नागी, सूर क्रूर कहाँ लगी करूं बड़ाई। कहाँ लगे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम से। भजन के आखिर में सूरदास जी ने कहा है, अपने आप को क्रूर कह रहे हैं वो सूरदास अपने महान, जिन्होंने आंखें निकाल दी थी अपनी, कि सारा पाप आंखें करती हैं। कहा कह रहे हैं सूरदास जी महाराज, सूर क्रूर एह लायक नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, कहां लग करूं, आपकी बढ़ाई कहां तक करूं प्रभु, आप तो प्रेम के बस में हो जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे हैं। पहली दुर्योधन को भगवान ये संदेश लेके आए थे पांडवों का, देखो कैसे हैं त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक, सब कारणों के कारण, सबके स्वामी, सर्वशक्तिमान भगवान, भक्तों के वो कुछ भी बन जाते हैं। दुर्योधन को कहा भाई तुम 5 गांव दे दो उनको, बाकी तुम नहीं दूंगा। भोजन का समय था, भोजन का नहीं करते हम तेरा भोजन। बड़ा क्रोध आ गया दुर्योधन, मारने लगा भगवान का। भगवान को कौन मार सकता है। भोजन का समय था तो भगवान वहीं, विदुर जी भी रहते थे। विदुर जी बड़े विनम्र थे, उनकी पत्नी विदुरानी भी दोनों भक्त थी। विदुर और विदुरानी भक्ति से भरे पड़े थे। आए जब तो विदुर जी का दरवाजा खटखड़ाया भगवान ने। उसमें विदुरानी माता, बोलो विदुरानी माता की, विदुर जी की पत्नी अनन्य भक्त भगवान की, वो माता स्नान कर रही थी। दरवाजा खटखड़ा, उन्होंने बोला कौन, बाहर से आवाज आई कृष्ण। हाँ कृष्ण, कृष्ण आए घर में, कृष्ण घर में आ जाए तो इसे और क्या उत्तम होगा। विदुरानी माता अंतर्मुख हो गई, हम सब बहिर्मुख हैं, अंतर्मुख नहीं है। बाहर की बातों का पता हमें। अंतर्मुख जो है ये शुद्धि जब होगी, कृष्ण प्रेम जागृत जब हो जाएगा तो हम अंतर्मुख हो जाएंगे। विदुरानी झट आई बिना वस्त्रों के। परमपिता ने दरवाजा खोला, परमपिता ने अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। देखो त्रिलोकीनाथ, उधर दुर्योधन के मेवा जाके उसने 56 भोग बनाया भगवान के, नहीं खाएंगे, भाव भक्ति नहीं है। यहाँ विदुरानी बेचारी उसी भाव में माता अंदर गई, कुछ कच्चे पक्के केले थे, केले ले आई उठाकर,
केले का छिलका उतारा और दे दिया भगवान के हाथ में। जब भगवान के हाथ में दिया, छिलका दिया, केला नहीं, केला फेंक दिया नीचे, भाव से भरी हुई है। त्रिलोकीनाथ भगवान छिलका खा रहे हैं, माता बस केले नीचे फेंक रही है, छिलके भगवान को खिला रही है। इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी आए और उन्होंने देखा कि केले तो नीचे पड़े हैं, छिलके भगवान खा गए। कहा विदुरानी तुम्हें क्या हो गया है? क्या होगा? बहिर्मुख हो गई, तूने भगवान को छिलके खिला दी, केले तो नीचे फेंक। मुझे पता नहीं क्या, आप भगवान को भूख लगी, आप केले खिलाओ उनको। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा और भगवान को दिया। जब परमपिता को दिया तो परमपिता खाते हैं केला, कहते क्या है? काका, काका में चाचा, काका जो मजा उस छिलके में आ रहा था वो इस केले में नहीं है। अरे छिलके में क्या था? भाव था। देखो भगवान भाव के भूखे हैं। वो जागृत हुआ तो भगवान मिल गए, समझो साथ में। वो जागृत नहीं हुआ, सब कुछ कर लिया आपने तो कुछ भगवान नहीं मिले। बस भाव कराइए। फिर उसके बाद बनन आता है, हरि बोल, ठीक कर। उसके बाद बनन जूठे फल शबरी के खाए। भगवान जब आए थे दंडकारण्य में, ऋषि मुनि भी प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की, लेकिन भगवान शबरी कहाँ रहते? शबरी के पास गए। शबरी को उनके गुरु का आशीर्वाद था, मतंग ऋषि का। बाकी ऋषि मुनियों ने शबरी को ठुकरा दिया था। शबरी के पास गए तो कहते माते हमें भूख लगी है। शबरी के भाग, शबरी अभी भोली भिलनी भाव के भूखे, बोलो भोली बिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लपिटाई। वो जूठे फल शबरी के खाए। भगवान जो है झूठे चक चक के दे दिए, मीठे दे दिए, खट्टे फेंक दे दिए। भाव है यहाँ पर, झूठी जो सूची की बात नहीं है, भाव। भगवान को भाव से कोई झूठा भी देगा वो भी खा लेंगे, और भाव नहीं होगा तो छप्पन भोग देंगे, तो ठुकरा देंगे। दुर्योधन के छप्पन भोग नहीं ठुकरा। फिर प्रेम के बस नृप सेवा के नहीं, ये क्या है? राजा, कौन सी जगह का राजा था वो निकालना, ये उसमें से मिलेगा बाद में। राजा जो है उसके पास सैन नाम के नाई आके राजा की सेवा करते थे, मालिश करते थे, बाल काटते थे, जो भी। सैन जी बड़े भक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो सैन जी राजा की सेवा करने जा रहे थे, संत मंडली आ गई। भारत संतों का देश है। संत मंडली जब आ गई तो वो राजा के पास जाना बोले, संतों की सेवा में लगे। लेकिन जिनकी वो भक्त हैं, भगवान को चिंता हो गई, अभी राजा की सेवा पे टाइम पे नहीं पहुंचेगा, राजा इसको सेवा से निकाल सकता है, फिर इसका खर्चा कैसे चलेगा? देखो भगवान को भक्तों की कितनी चिंता है, और ये साधुओं की भी सेवा कैसे करेगा? त्रिलोकीनाथ भगवान ने क्या किया? सैन जी का रूप बनाया, नाई बन के। वो यहाँ बनना रहा है। प्रेम के बस नृप सेवा, नृप कहते हैं राजा को सेवा की नहीं, आप बने हरि नाई। नाई बन के आगे भगवान को मालिश, अपना राजा को मालिश किया। राजा कहता भाई सैन तो बहुत अच्छी मालिश करता है। भगवान कहते हाँ, मैंने एक बड़े वृद्ध नाई से सीख रखी है, पीठ में मालिश हो रही है। भगवान सैन जी के रूप में पीठ में मालिश कर रहे हैं। तो आगे तेल का कटोरा पड़ा है, तेल के कटोरे में भगवान का बिंब दिख रहा है, किरीटी कुंडन मोर मुकुट कटोरे में भगवान का असली रूप दिख रहा है। राजा पीछे देखता तो सैन नाई, आगे देखता तो भगवान का मुखार मालिश करके चले गए। इतनी देर में सैन जी फारग हुए संत सेवा से, वो आगे राजा की सेवा करने के लिए आए। जब तो द्वार पर आए तो द्वारपाल कहता है सैन जी अब द्वारा कैसे आ गए? सैन जी जो है चुप रहे। वो ये
राजा के पास, राजा को जोहार किया, प्रणाम किया कि महाराज भूल हो गई, देर से आप संत मंडली आ गई, आने में देर होगी, क्षमा कीजिए। राजा कहते क्या मतलब आपका? राजा झट समझ गया कि वो भगवान ने दर्शन तो दे दिए थे राजा को, तेल के कटोरे में किरीटी कुंडल मोर मुकुट। झट राजा दंडवत प्रणाम किया भगवान सैन जी को। कहते आज के बाद आप मेरे गुरु, में आपका शिष्य। महाराज ये क्या करें, मैं अगर नाई हूँ? कहते नहीं, अभी आपके रूप में भगवान आके मुझे यहाँ दर्शन भी दिए, उन्हें तेल के कटोरे में मालिश करके चले गए। तब सैन जी कहते आप कितने भाग्यशाली, आपको भगवान के दर्शन में ही हो गए, मुझे नहीं हुए। तो भगवान देखो प्रेम के बस, प्रेम बस। सैन जी का प्रेम है संतों में है। पहले संतों से प्रेम करना सीखो। सच्चे संत ये बैठे हैं, कल से ये यहाँ आ गए मूर्ति रूप में बैठे हैं। ये मत सोचो कि ये मूर्ति ये आपसे बातें करेंगे। हमारे उधमपुर के भगवान प्रभुपाद सांस भी लेते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, बातें भी करते हैं। तो इनसे प्रार्थना करो, ये प्रार्थना सुनेंगे। तो फिर आगे रायसु यज्ञ युधिष्ठिर के नु, युधिष्ठिर मायने रायसु यज्ञ किया। रायसु यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया, सबको सेवा दी गई। अभी विजय हुई पांडवों की कृष्ण कृपा से, कौरव दल हार गया, खत्म हो गए सारे दुष्ट। तो रायसु यज्ञ कर रहे हैं भगवान युधिष्ठिर महाराज कर, सबको सेवा दी गई। अर्जुन को ये सेवा, भीमसेन को, किशन की सेवा, नकुल सहदेव को ये सबको सेवा। अरे भगवान कहते हैं भैया हमारी क्या सेवा है? तो युधिष्ठिर जी हंसते हैं, आपकी सेवा सबको आशीर्वाद देना। कहते हैं अपनी सेवा हम खुद चुनेंगे। चुप रहे युधिष्ठिर जी। भगवान ने क्या सेवा चुनी? जो यज्ञ में भोजन करने संत साधु संत ब्राह्मण आएंगे, उनकी जूठ उठाई भगवान ने। ये हमारे भगवान। इसलिए संत कहते हैं भाई ऐसे भगवान को क्यों छोड़ दिया आपने, जो इतनी दया में है, इतने दयालु हैं। हमारी क्रूरता जो है, हमारे मन की मलिनता भगवान की दयालुता को नहीं समझने देती। इस क्रूरता को, मन की मलिनता को दूर करना है। ये जब दूर होगी तो भगवान की दया समझ आएगी। भगवान ने जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सिखाई। प्रेम के बस पारस रथ हांके हो, भूल गए हो ठुकराए, मतलब सबके ठाकुर, सबके मालिक हैं। वो अपने भक्त के ड्राइवर बन गया, रथ चला रही है। प्रेम के बस और कुछ नहीं। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियों ने नाचने चाहिए। गोपी बहुत बड़ी भक्ति थी भगवान की। इसलिए प्रेम भाई सबने करना है भगवान से। सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। प्रेम के बस पारत रत हांके हो, प्रेम के बस पारत रत हांके हो। प्रेम के
भूल गए ठकुराई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठा, तामे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी गोपियन नाच नचाई। सूर क्रूर एह लायक नहीं, कहाँ लग करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा। प्रेम से बोलो, चिल्लाना नहीं, प्रेम से बोलो राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे। गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए। दाम बहुत मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घन श्याम बहुत, मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी सांवल शाबन आए गिरधारी। नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए। नरसी के भगवान बहुत, मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। रास रचैया रास रचा जा, श्याम स्वरूप के दर्श दिखा जा। मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए। मेरी नैया कर दो,
मेरी नैया कर दो पार, मेरी नैया कर दो पार। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन। भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना करनी है, उनको प्राप्त करने की प्रार्थना। प्रभु दर्शन दे दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी हैं। बार बार इन आंखों में, जिनमें काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ आंखें दूषित हैं, इनको शुद्ध करना है प्रभु सिमरन में। ये आंखें जो है ना, इनमें प्रेम रूपी काजल डालना है। अगर प्रेम रूपी काजल इनमें पड़ा तो वही ब्रह्मा जी को कहा था ना भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा था। ब्रह्मा जी नहीं जब पहचान सके भगवान को, फिर उनको समझ आई अपनी भूल की, तब उन्होंने कहा था कि प्रेमंजन शोधिता भक्ति विलोचनेन। ये प्रभु आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा और हृदय में भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। इन भौतिक आंखों से आप नहीं दिखते, वो प्रेम सबके अंदर है, हमारे अंदर, लेकिन हमारे पापों के कारण वो ढका होगा, उसको जागृत करना है। और शरीर ही उसी को जागृत करने के लिए मिला है। इसका प्रयोग हम बहुत जगह दूसरी जगहों में कर रहे हैं, समय का नाश कर रहे हैं। समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? जब यमदूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। तो संदेश यह है कि हम में से कोई ना पछताए, कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं और आखिर में उनका सिमरन हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो आज 30 तारीख है। 30 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता में कहे थे, 30 जनवरी 1973 को। यदि आप अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस में भी सफलता चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रभुपाद ने कहा, अन्यथा आप अब व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। हमने अपने समय को गंवाना नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और कृष्ण को प्रसन्न कैसे होंगे? कृष्ण प्रेम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं, भाव के भगवान भूखे हैं। और भाव जब हमारा जागृत होगा तो भगवान मिल जाएंगे।
हरि व्यापक, सारे बोलो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र हर जगह व्यापक है। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्व, सब जगह हरि हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण दिया, अग्नि सर्व व्यापक है, जहां आप प्रबंध करोगे, कुछ लकड़ियां लाई, तीली लगाई, वहीं अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र हैं, जब उनको प्रेम करेंगे, प्रेम से वो प्रकट होंगे। प्रेम, बस बार बार उनसे प्रेम के सिवा कुछ नहीं मांगना। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, आपका प्रेम चाहिए प्रभु। प्राय हम लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, नोट, आरती भी करते तो ध्यान नोटों में है। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे। अरे राम नाम भक्तों के संकट को दूर करेगा। प्रेम भगवान का संकटों को दूर कर रहा है। नोट थोड़े बहुत काम करेंगे, ज्यादा नहीं काम कर सकते। हरे कृष्ण। सारे बोलो फिर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कलयुग पाप निस्तावन हरे कृष्ण महामंत्र की। बोलो पतित पावन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। पतित पावन भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य, पतित पावन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की। आप लोग रोज मंगल आरती आपने आना है, सुबह 4:30 बजे अपने इष्ट मित्रों को लाना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। ये कहाँ ले जा